रीपोजेशन एजेंसी क्या होती है, रीपोजेशन एजेंसी कैसे बनाई जाती है, रीपोजेशन एजेंसी बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रकुंज शर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गाइज, मैं पिछले 8-9 साल से एक रिकवरी एजेंसी चला रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी रीपोजेशन के ऊपर। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया था, उसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो गाइज आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि रीपोजेशन एजेंसी बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, कैसे कैसे रीपोजेशन एजेंसी बनती है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी है और हमें इसका काम कैसे मिलता है, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो तक बने रहना, लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। ठीक है, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि गाइज आप वीडियो देखकर चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके छोटे भाई बड़े भाई का चैनल है ये। इसे भी प्यार दिखाओ जैसे आप वीडियो को प्यार दिखाते हो। ठीक है, और एक छोटी और रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप भी रिकवरी एजेंसी चलाना चाहते हो, बनाना चाहते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। रेपो एजेंसी से रीपोजेशन एजेंसी की जो शॉर्ट फॉर्म है उसे रेपो कहा जाता है। ठीक है, पहले तो हम इस बात पे चर्चा कर लें कि रीपोजेशन एजेंसी कहा किसे जाता है। रीपोजेशन एजेंसी, रेपो एजेंसी उस एजेंसी को कहा जाता है जो बैंक की मदद करता है उसके व्हीकल पे, चाहे वो कार लोन है, बाइक लोन है, उस पर पोजीशन दिलवाने में। ठीक है, वो एजेंसी मदद करती है बैंक की लोन वाली जो चीज़ है, जैसे कार लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, उस पर जो पोजीशन लिया जाता है। ठीक है, वो उस एजेंसी के थ्रू लिया जाता है। उस एजेंसी का जो नाम होता है वो होता है रीपोजेशन एजेंसी। ठीक है, काम मिलना इतना मुश्किल नहीं है रीपोजेशन एजेंसी का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखो कुछ चीज़ होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, जो आपको इस काम में मदद करती है। ठीक है, देखो रीपोजेशन एजेंसी का काम लेने के लिए आपके पास सबसे पहले जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, जब आप एजेंसी लोगे तो आप या तो प्रोप्राइटरशिप बनाओगे। प्रोप्राइटरशिप मतलब कि आप अगर सिंगल काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, तो आप एक फर्म तो बनानी पड़ेगी। तो अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप बनाओगे प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाओगे। अगर आप 2 जने मिलकर काम कर रहे हो या 2 से अधिक लोग काम कर रहे हैं उस एजेंसी के लिए, तो वो बनेगी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है गाइज, ये क्लियर हो गया। जीएसटी जब आप ले लोगे, ठीक, देखो ये भी हो गया। इसमें तो सबसे ज़रूरी रीपोजिशन एजेंसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होती है गाइज, एक ना मैदान कह लो या जगह कह लो। ठीक है, आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर बैंक से जो कब्जाई भी होती है, मतलब कि बैंक से पोजीशन ली हुई गाड़ी जो होती है, बाइक होती हैं, वो आप वहाँ रख सकें। क्योंकि देखो बैंक जो होता है ना गाइज, उसके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो जो व्हीकल है जिस पर पोजीशन करके लाए हैं आप लोग, ठीक है, उसे वो बैंक में या कहीं कहीं रखे, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो बैंक की होती है। ठीक है, वो जो जिम्मेदारी होती है वो बैंक की होती है उस व्हीकल की उठाने के बाद। ठीक है, अगर किसी बंदे ने लोन ले रखा है, उसके व्हीकल को बैंक पोजीशन ले कर लेता है उस पर, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की हो जाती है। ठीक है, तो गाइज जब उसके लिए एक जगह निर्धारित होती है, ठीक है, जिसे यार्ड कहा जाता है, ठीक है, जो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप रीपोजिशन एजेंसी का काम लेना चाह रहे हैं। तो पहला जीएसटी हो गया, दूसरा यार्ड हो गया, मतलब कि जगह हो गई थोड़ी बहुत। ठीक, ये ज़रूरी नहीं होती कि भाई आपको 2 बीघे तक का यार्ड चाहिए, कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर हमारे पास 2 बीघे का होना चाहिए या 10 बीघे का ज़मीन होनी चाहिए तभी हमें रीपोजिशन एजेंसी का काम। ऐसा नहीं है गाइस, बस ये है कि भाई आप जहाँ से व्हीकल लेके आ रहे हो उठा के, बैंक का मतलब पोजीशन करवा के ला रहे हो, तो उसको आप सही तरीके से रख सको, बस इतना ही काम होता है यार्ड का। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ आ गई, ठीक, आपके पास बंदे होने चाहिए सही सही से। ठीक है, क्वालिफाइड बंदे होने चाहिए जिन्हें नॉलेज हो इस चीज़ की। ठीक है, जो वेल एजुकेटेड हो, ठीक है, वेल ट्रेन हो इस चीज़ से। यदि उन्हें ही नहीं खुद
खुद पता होगा कुछ चीज़ के बारे में, तो वो कैसे पोजीशन ले पाएंगे उस व्हीकल पे। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ हो गई। ठीक, फिर आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ठीक, आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी जिसके बेस पर ही आपकी, जैसे रिज्यूम होता है ना, जैसे रिज्यूम बनाया जाता है उसी तरीके से आपको अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसके बेस पर ही आपको जज किया जाएगा। बैंक के जो जो ऑफिसर होते हैं जो आपको काम देंगे रिकवरी का, वो आपको जज करेंगे आपकी प्रोफाइल देखकर। ठीक है, तो बैंक जब आपको जज कर लेगा तब वो आपको क्या काम दे देगा इस चीज़ का। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ ही ज़रूरी है। देखो, इस तरीके से आपको काम मिल जाएगा। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी, जो बहुत काम आएगी। गाइस, जब आप रिकवरी का काम लेने जाते हो बैंक में, ठीक, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनके बिना आपको काम मिलने में दिक्कत होती है, वो चीज़ मैंने यहाँ बता दी। लेकिन आपको सही जगह जाना है। ठीक है, अगर आप सही जगह ही नहीं जाओगे तो काम आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई आपको लेने तो सेब हैं, ठीक है, और आप जा रहे हो पत्थर की दुकान पे। ठीक है, तो सही जगह मिलो, सही लोग से मिलो, उसके उसी बेस पे आपको काम मिलेगा। बैंक में जब आप जाओ, ठीक है, मैनेजर से मत मिलो करो गाइस। मैनेजर से आप मिलते हो, मैनेजर को इसकी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। इसका बैंक में एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको लॉ डिपार्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ आपको लॉ ऑफिसर मिलेंगे। आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए अपने काम के लिए, आपको काम मिल जाएगा। इतना हुआ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, आप डायरेक्ट जाके बैंक में बात कीजिए, आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ होती है। और कुछ चीज़ होती है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब चीज़ लगेगी उसमें। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है, मेन डॉक्यूमेंट यही है, मेन रोल सब चीज़ का यही है। मिलना इन्हीं से है, यहीं से आपको काम मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे, बहुत लाभदायक साबित हो आपके फ्यूचर में। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं, आप इस फील्ड में कदम बनाएं और सफलता तक पहुँचें और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।